जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद से पूछा गया है कि आप शंकराचार्य कैसे हैं, उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी तो बात आगे भी बढ़ जाएगी। मैं पूछूं कि आप अपने बाप के बेटे कैसे साबित होंगे, तब तो डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा। हम हैं ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो अपनी खरी खरी बात के लिए जाने जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। उनसे उनकी प्रामाणिकता साबित करने को कहा जा रहा है। देर सवेर हर हिंदू ये समझेगा, जैसे पलकों पर बैठाया था ना, वैसे उतार करके नीचे गिरा देगा। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती देश जिनके क्रोध का गवाह कई बार बन चुका है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, उन्हें अपने पद को सत्यापित करने के लिए प्रयागराज प्रशासन ने सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दी है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये वही नोटिस है जो प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के नाम से जारी किया है। ये नोटिस कानून गो यानी राजस्व विभाग का एक अधिकारी रात 12 बजे उनके शिविर लेकर पहुंचा था। वहाँ क्या बातचीत हुई, जरा सुनिए। क्या नाम है आपका? अनिल सर। कहाँ कार्यरत हैं? सेक्टर कार्यालय में। हैं? सेक्टर कार्यालय में। किस पोस्ट पे हैं आप? कानून गो के पद पर। अच्छा, कानून गो हैं, मेला प्राधिकरण से आए हैं। अभी भी इनको चेयर है, कानून गो है। इस समय कितना? और आप अपना फोन से दिखाइए। आप बैठ दीजिए, कानून गो है भैया, बैठने दें इनको। आप अपना फोन से समय बता दीजिए। 12:18 रात्रि के 12:18। तो इस समय हमारे पास तो कोई पदाधिकारी हमारे तो है नहीं जो इस लेटर को आपके रिसीव कर सकते हैं। तो आपसे हम ये निवेदन कर सकते हैं कि आप प्रातः जो ऑफिस का समय रहता है उस पर आइए और आप इसको रिसीव कराइए। सक्षम अधिकारी रिसीव भी करेंगे। हाँ, क्योंकि इस समय तो रात को, इस समय तो कोई हमारा रहते नहीं है। उसे आपत्ति आ गई रात को 12। कोई बात नहीं। मामले की नजाकत समझ रहे हैं आप। रात 12 बजे के बाद मेला प्रशासन की तरफ से कानून को ये नोटिस लेकर पहुंचे थे। इस नोटिस में 2022 के कोर्ट के आदेश को आधार बताते हुए लिखा है, जब तक माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्नगत अपील निस्तारित नहीं कर दी जाती, तब तक कोई भी धर्माचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेक नहीं हो सकता। नोटिस में लिखा है कि बावजूद इसके प्रयागराज में लगाए गए शिविर में आपने स्वयं को शंकराचार्य घोषित किया है और ऐसा करके आप उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते दिख रहे हैं। कानून को बैंक का जो अधिकारी है वो एक नोटिस लेकर के प्रशासन की तरफ से माघ मेला प्राधिकरण की ओर से आया और इतनी अर्जेंसी की रात को 12 बजे के बाद आया और कहता है कि इसी समय रिसीव कर दीजिए और वीडियो बनाओ कह करके उसने हमारे शिविर की दीवार में जो पोस्टर लगे थे उन्हीं में वो नोटिस चस्पा कर दिया। शंकराचार्य वो पद है जब हिंदू धर्म से जुड़े किसी भी विषय में शंका या विवाद पैदा हो तो उनकी बात आखिरी लकीर मानी जाती है। जब तक ये मेला है तब तक मेला का प्रशासन है, हम हैं यहाँ पर बैठे हैं। हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु हैं शंकराचार्य।
लेकिन जो पद हिंदू धर्म में सबसे बड़ा है उसकी प्रामाणिकता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है। हालांकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी हुंकार भरी है कि वो ही असली शंकराचार्य हैं और इस बात में कहीं कोई शंका नहीं है। दो शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने साफ कहा कि अगर कोई सवाल उठा रहा है तो उसके मन में चोर है। प्रयागराज पुलिस की तरफ से अचानक ये नोटिस क्यों जारी किया गया और जो कानूनी हवाला दिया गया उसकी कहानी क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन जरा पहले वो समझ लेते हैं जिसकी वजह से प्रयागराज प्रशासन वर्सेस स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का ये पूरा एपिसोड शुरू हुआ है। प्रयागराज में संगम के किनारे साधु संतों का जमावड़ा है क्योंकि माघ मेला चल रहा है। रविवार को मौनी अमावस्या का महास्नान था और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी पालकी पर सवार होकर अपने शिष्यों और साधु संतों के साथ स्नान के लिए घाट पर जा रहे थे। लेकिन घाट पर भीड़ बहुत ज्यादा थी और प्रयागराज पुलिस शंकराचार्य से पालकी छोड़कर पैदल घाट तक जाने की अपील कर रही थी। पर शंकराचार्य ने परंपरा का हवाला देते हुए पालकी छोड़ने से मना कर दिया था। मामला बिगड़ता गया और इतना बिगड़ा कि हाथापाई होने लगी। पुलिस ने शंकराचार्य की पालकी के सामने मौजूद उनके समर्थकों और साधु संतों को एक एक करके घसीट कर वहां से हटाया। पहले हमको रोका गया और रोकने के बाद हमारे एक एक व्यक्ति को पकड़ पकड़ करके घसीट घसीट करके हमारी आंखों के सामने ले गए। ये 94 साल का बुजुर्ग, इस बुजुर्ग को गिरा दिया गया और गिरा करके इसके पूरे शरीर पर जूते से मारा गया। शायद रावण भी इनके ऊपर दया कर देता।